नमस्कार, नमः संस्कृताय। मैं देवजानी चक्रवर्ती मिश्रा। आज बीएमएस फर्स्ट ईयर यूजी आयुर्वेद का चैप्टर 4 अव्यय स्टार्ट होगा। संस्कृत अल्फाबेट एंड संज्ञा प्रकरण, उस दोनों टॉपिक का रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विकारी और अविकारी शब्द। संस्कृत में शब्द को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, विकारी एंड अविकारी। विकारी मतलब वे शब्द जिनमें विभक्ति, लिंग या वचन के अनुसार बदलाव, परिवर्तन आता है, और अविकारी वे शब्द जो कभी नहीं बदलते, चाहे वाक्य में कोई भी लिंग, विभक्ति या वचन हो। इन अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। तो क्या है? शब्द दो है, विकारी, अविकारी। विकारी मतलब जिसका परिवर्तन होता है, और अविकारी, अविकारी मतलब जिसका विकार या फिर परिवर्तन नहीं होता है, इसको अविकारी कहते हैं। और उस अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। अव्यय की परिभाषा, जो श्लोक दिया है उसको अच्छा से याद करना है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेत्ति तदव्ययम्। इसका अर्थ क्या है? जो शब्द तीनों लिंग, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अर्थात मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर, सभी विभक्तियों, कितना विभक्ति है? 8 विभक्तियां है। और सभी वचनों, सभी वचन तीनों वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी वचनों में एक समान रहते हैं और जिनमें कोई विकार, बदलाव नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का कोई विकार नहीं होता है। किस किस में? तीनों लिंग, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं, उसको अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के प्रकार। अव्यय दो तरह के होते हैं, रूढ़ या व्युत्पन्न एंड यौगिक या व्युत्पन्न। रूढ़ ये वे मूल शब्द हैं जो किसी धातु या प्रत्यय से नहीं बने होते। एग्जाम्पल क्या है? च, वा, विना, पृथक। और क्या? यौगिक या व्युत्पन्न, ये शब्द धातु या मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। मतलब शब्द धातु या मूल शब्द से बनते हैं। इसका भी दो टाइप्स है, कृदंत अव्यय, त्वधित अव्यय। कृदंत अव्यय जो धातुओं से बनते हैं, जैसे पठित्वा, पठितुम, इसको कृदंत अव्यय कहते हैं। तद्धित अव्यय जो शब्द से बनते हैं, जैसे सर्वदा, चतुर्धा। तो अव्यय दो तरह होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ मतलब मूल शब्द है जो किसी धातु या प्रत्यय से नहीं बने होते, मतलब रूट वर्ड, इसको रूढ़ कहते हैं। और यौगिक किसको कहते हैं? जो शब्द धातु और मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। उसका भी दो टाइप्स है, कृदंत, तद्धित। जो धातुओं से बनते हैं उसको कृदंत अव्यय कहते हैं, और जो शब्द से बनते, जो अव्यय शब्द से बनते हैं, उसको तद्धित अव्यय कहते हैं। क्लियर? इसके बाद अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर भी अव्ययों को बांटा गया है। क्या क्या? विभक्ति बोधक मतलब स्थान दर्शाने वाले, कुत कहां से, ग्रामतः गांव से, कुत्र कहां, अत्र यहाँ। इधर क्या देख रहा है कि स्थान, प्लेस आ रहा है, तो जिस अव्यय में प्लेस, स्थान दर्शाते हैं, उसको विभक्ति बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद काल बोधक, समय दर्शाने वाले, यदा, जब, कदा, कब, सर्वदा, हमेशा। काल बोधक मतलब
जिस अव्यय में टाइम आता है उसको कालबोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद प्रकारबोधक, तरीका दर्शाने वाले, मतलब यथा जैसे, तथा वैसे, कथम कैसे, इत्थम इस प्रकार, मतलब तरीका, इसको प्रकारबोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद विविध अव्यय, अन्य, अनेक असा अनेक बार, पंचकृत्व 5 बार, अनेक असा अनेक बार मतलब ज्यादा हो रहा है ना, अनेक बार, 5 बार, अनेक असा, पंचकृत, इसको विविध अव्यय कहलाते हैं। संक्षेप में क्या है, अव्यय वे शब्द है जो वाक्य में अटल रहते हैं, यानी उनका रूप कभी नहीं बदलता, इसको अव्यय कहलाते हैं। अविकारी, अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। इसका इंग्लिश स्लाइड, जो हिंदी में बोला उसका इंग्लिश। विभक्तिबोधक, कालबोधक, प्रकारबोधक, विविध अव्यय। अर्थ के आधार पर अव्यय को 4 भाग में बांटा गया है। देखो छक भी दे दिया टेबल में, देखो इंडिकेट्स प्लेस, विभक्तिबोधक इंडिकेट्स प्लेस या फिर सोर्स, कालबोधक इंडिकेट्स टाइम, प्रकारबोधक इंडिकेट्स मैनर मेथड, विविध अव्यय मिसलेनियस अदर्स। क्लियर? इसके बाद पहला अव्यय क्या है, च, हिंदी में जिसका अर्थ है और। च एक संस्कृत अव्यय है, उभयन्वयी अव्यय है। च को उभयन्वयी अव्यय कहते हैं। एक एमसीक्यू अच्छा से याद रखना, च उभयन्वयी अव्यय कंजंक्शन, इसका अर्थ इस प्रकार है, क्या है, आजकल हम स्वल्प विराम का प्रयोग करते हैं, स्वल्प विराम मतलब कमा का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर संस्कृत में च इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, रामो, श्यामो, गणेश, महेश और देवेश। इसका संस्कृत में च की मदद से कैसे लिखते हैं, प्रत्येक शब्द के बाद च को लिखा जाता है। हिंदी में दिया राम, श्याम, गणेश, महेश और देवेश, संस्कृत में कैसे लिखते हैं उसको देखना है। चलिए देखते हैं। च अव्यय का परिचय। च एक संस्कृत अव्यय है जिसे उभयन्वयी अव्यय कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ वर होता है। हिंदी या अंग्रेजी में जहां हम स्वल्प विराम कमा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में वह अक्सर च का प्रयोग किया जाता है। च का प्रयोग कैसे करें, प्रत्येक शब्द के बाद च लगाना। क्या है, जब कोई नामों को जोड़ना हो, हर नाम के बाद च लिखा जाता है। एग्जाम्पल राम, श्याम, गणेश, महेश और देवेश। संस्कृत में रामश्च, श्यामश्च, गणेशश्च, महेशश्च, देवेशश्च। एक नंबर, 2 नंबर में क्या लिखा है, 2 नंबर विकल्प में केवल अंत में च लगाना। आप चाहे तो पहले वाले च का लोप कर सकते हैं और केवल आखिरी शब्द के बाद एक बार च रहने दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राम, श्याम, गणेश, महेश, देवेश, च, मतलब हर एक नाम के एंड में च नहीं लगाना। राम च, श्याम च, गणेश च, महेश च, देवेश च, ऐसा नहीं, राम, श्याम, गणेश, महेश, देवेश, च, दोनों ही सही है, जो इजी लगेगा वही करना है। 2 शब्द के लिए, राम च, श्याम च, गच्छत। 1 नंबर नियम। 2 नंबर नियम क्या है, राम, श्याम च, गच्छत, दोनों ही सही है, जिसका जो इजी लगेगा वही करना है। अनेक शब्द के लिए क्या है, युधिष्ठिरश्च, भीमश्च, अर्जुनश्च, नकुलश्च, सहदेवश्च, पांडवाः सन्ति। नियम 2 क्या है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव च पांडवाः सन्ति। हिंदी में वर शब्द के बीच में आता है, जबकि संस्कृत में च हमेशा संबंधित शब्द के बाद आता है।
याद रखना मुख्य बिंदु। अव्यय की पहचान। च एक अविकारी शब्द है जिसका रूप किसी भी लिंग या वचन में नहीं बदलता। हिंदी में हम राम और लक्ष्मण कहते हैं, लेकिन संस्कृत में राम लक्ष्मण च कहा जाता है। राम लक्ष्मण च। देखो शब्द के बाद आ रहा है, विकल्प क्या है? आप हर नाम के बाद च लगा सकते हैं या फिर सभी नामों को लिखकर अंत में केवल एक बार च लगा सकते हैं। क्या है? वायु, पित्तंग, कफ, च। मतलब वायु, पित्त और कफ। क्लियर? चाप बाय क्लियर। इसके बाद देखो और भी उदाहरण दिया है। प्रत्येक शब्द के बाद च को लिखा जाता है। रामः च, लक्ष्मणः च, सीता च, वनं गच्छन्ति। केवल आखिरी शब्द के बाद च के रहने दिया जाता है और बाकी च का लोप या फिर हटाना किया जा सकता है। राम, लक्ष्मण, सीता च वनं गच्छन्ति। इसका इंग्लिश स्लाइड जो हिंदी में है इंग्लिश में भी है, जिसका जो जरूरत है। अपि। अपि के दो मुख्य अर्थ होते हैं। अपि एक सामान्य अर्थ है और एक प्रश्न अर्थ है। सामान्य मतलब भी, also प्रश्न मतलब क्या, क्वेश्चन चिन्ह आएगा। उदाहरण क्या है? सीता अपि रामेण सह वनं गच्छति। जब अपि वाक्य के बीच में आएगा तब सामान्य अर्थ होगा और जब अपि वाक्य के स्टार्टिंग में होगा तब प्रश्नबोधक अर्थ होगा। और क्या है? देखो सीता अपि रामेण सह वनं गच्छति। अपि क्या है? बीच में आया। कर्ण अपि पांडव आसीत्, बीच में आया। अपि राम अयोध्यापति अस्ति, अपि फर्स्ट में आया। और क्या है? एक क्वेश्चन सिंबल भी है, इसीलिए जब अपि बीच में आएगा तब सामान्य अर्थ प्रयोग होगा, जब अपि फर्स्ट में आएगा तब प्रश्नबोधक अर्थ प्रयोग होगा। क्लियर? इसके बाद एव। एव का अर्थ ही होता है और यह बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब शिशु क्षीरम एव पीबती, बच्चा दूध ही पीता है। मतलब बच्चा केवल सिर्फ दूध ही पीता है और कुछ नहीं पीता है। इसीलिए बोला कि वाक्य पर बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एव मतलब ही। शिशु क्षीरम एव पीबती, बच्चा दूध ही पीता है। मत्स्य जले एव जीवंती, मछलियां जल में ही रहती है, केवल जल में ही रहती है। ऐसा ही बोला है। आयुर्वेद का उदाहरण भी देखो। दोष वैषम्यम एव रोग कारणम, दोषों का असंतुलन ही रोग का कारण है। ब्रह्मदेव एव आयुर्वेदस्य प्रथमोपदेष्टा, आयुर्वेदस्य प्रथमोपदेष्टा कौन है? ब्रह्मदेव है। एक एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट। ब्रह्मदेव एव आयुर्वेदस्य प्रथमोपदेष्टा। इति। इति का प्रयोग स्थान वचन, कथन या संदेश के अंत में किया जाता है। ऐसा इस प्रकार या समाप्ति, इसका अर्थ है इति। नियम क्या है? जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है और हमें यह बताना होता है कि यह बात अमुक व्यक्ति ने कही है, तब दोनों वाक्यों के बीच में इति आता है। मतलब आसान भाषा से समझ लीजिए, एक वाक्य कंप्लीट होने के बाद ही इति आता है। नाम कंप्लीट होने के बाद च आता है, नाम के बाद च और वाक्य के बाद इति आता है। क्या लिखा है? मम नाम रमेश इति। मम नाम रमेश, मेरा नाम रमेश, एक कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद इति आया। राम मम शत्रु अस्ति इति रावणः उक्तवान्, मतलब राम मेरा शत्रु है, ऐसा रावण ने कहा। राम मेरा शत्रु है, एक कंप्लीट सेंटेंस।
इसके बाद इति आया। सिर्फ एक कंप्लीट सेंटेंस जब पूरा हो जाएगा, एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद ही इति आएगा, ऐसा ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म टेस्ट में सिर्फ आइडेंटिफाई अव्ययानी आएगा और कुछ नहीं। निम्बपत्राणि कृमिनाशकानि भवन्ति इति मम आचार्य वदति। नीम के पत्ते कृमिनाशक होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद इति आया, ऐसा मेरे आचार्य कहते हैं। खलु, खलु मतलब वास्तव में या सचमुच। वास्तव में जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है? इसका प्रयोग किसी बात पर जोर देने या वास्तविकता बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, केवल गुण ही वास्तव में प्रेम होने का कारण है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है? केवल गुण ही वास्तव में प्रेम होने का कारण है। इसीलिए लिखा है कि गुणः खलु अनुरागस्य कारणम। खलु मतलब जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब खलु आएगा। इसके बाद ननु, ननु मतलब निश्चित रूप से या वास्तव में, ये भी वास्तव में, बट खलु और ननु के बीच में एक फर्क है, क्या है? इसका ननु उपयोग क्या है? इसका प्रयोग संबोधन, प्रार्थना या किसी प्रश्न में निश्चय दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, ननु कति सर्वा पदार्थ, निश्चित रूप से कुल कितने पदार्थ है जिसको गिन सकते हो। खलु एक यूनिवर्सल ट्रूथ और ननु किधर आएगा? संबोधन, प्रार्थना या किसी प्रश्न में निश्चय दर्शाने के लिए किया जाता है। ननु कति सर्वा पदार्थ, निश्चित रूप से कुल कितने पदार्थ है। क्लियर? खलु, ननु, च, अपि, एव, इति, इधर तक क्लियर। इसके बाद ही मतलब केवल या क्योंकि, यह वाक्य में कारण बताने या किसी विशेष बात को सीमित करने के लिए प्रयोग होता है। सर्वे ही सधर्म आचरणीय, सभी को अपने धर्म का ही आचरण करना चाहिए। ऐसा सही बोला है ना? सर्वे ही सधर्म आचरणीय, सभी को अपने धर्म का ही, केवल अपने धर्म का ही आचरण करना चाहिए, ऐसा है। इसके बाद क्या है? उच्चई, ऊंचे या जोर से, ऊंचा या तेज आवाज दर्शाने के लिए। गीता गृहे उच्चई हसती, गीता घर में जोर से हंसती है। उच्चई मतलब जोर से। नीचई, नीचे या धीमे। त्वं सर्वदा नीचई एव वदसि, तुम हमेशा धीमे ही बोलते हो। उच्चई मतलब ऊंचे या जोर से, नीचई मतलब नीचे या धीमे। बिना, इसके बाद क्या? बिना, बिना या रहित, किसी चीज का कमी या उसके बिना होने की स्थिति बताने के लिए। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। बिना मतलब रहित। युगपत, युगपत मतलब साथ। युगपत सह सार्धम साखम, साकम, इसका मतलब साथ, क्या है? गणतंत्र दिवस सैनिक राजमार्ग के युगपत चलंती, इधर मतलब एक साथ चल रहा है। पुत्रेण सह पिता आगत, सह। राम जनकेन सार्धं गच्छति, सार्धं। अगर इधर पुत्रेण सह, अब पुत्रेण सार्धं पिता आगत, ये भी लिख सकते हो। इसीलिए युगपत, सह, सार्धं और नेक्स्ट स्लाइड में है साकम, ये चारों का मीनिंग सेम है। साकम, पुत्रेण साकम पिता आगत, इधर सह भी लगा सकते हो, युगपद लगा सकते हो, सार्धम लगा सकते हो, जो मन चाहे वो लगा सकते हो। युगपद, सह, सार्धम, साकम, ये चारों अव्यय का सेम मीनिंग है, सह, साथ, एक साथ। क्लियर?
पुनः, पुनः मतलब अगेन, once more, पुनः मिलामः, पुनः आगच्छतु मतलब प्लीज कम अगेन, सी यू अगेन, पुनः अगेन, पुनः मतलब अगेन, once more. यथा तथा, not only but also एक साथ में आते हैं, ए भी यथा तथा एक ही साथ में ही आएगा, एक वाक्य में यथा आएगा मतलब तथा भी आएगा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा अश्व धावति तथा शशक धावति। आइडेंटिफाई अव्यय जब एग्जाम में आएगा, मान लो ए एग्जांपल दिया कि यथा राजा तथा प्रजा, आइडेंटिफाई अव्यय। अब अव्यय कौन कौन है, यथा भी है तथा भी है, दोनों को अंडरलाइन करना है, दोनों को पहचानना है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरु वदति तथा छात्रा अनुसरन्ति। क्लियर? इसके बाद यावत तावत, ये भी साथ में आएगा, यावत तावत मतलब जब तक तब तक। इसका दोनों दोनों मीनिंग क्या है, एक समय के लिए, एक मात्रा या तुलना के लिए। समय के लिए क्या है, यावत शिक्षक अस्ति तावत छात्रा तूष्णीं तिष्ठन्ति, मतलब जब तक शिक्षक मौजूद है तब तक छात्र चुप बैठते हैं। एक टाइम बता रहे हैं, जब तक शिक्षक है तब तक छात्रा भी चुप है, ऐसा बोल रहा है। इसके बाद क्या है, मात्रा या तुलना। गंगा यावत शीघ्रं बहति तावत अन्य नदी न बहति, गंगा जितनी तेज बहती है उतनी अन्य नदी नहीं बहती। इधर तुलना दिखा रहा है, क्या है, गंगा बहुत मतलब शीघ्र बहती है, गंगा जितनी तेज बहती है उतनी अन्य नदी नहीं बहती। ऐसा बोल रहा है कि इधर टाइम नहीं, तुलना बता रहे हैं, इसीलिए यावत तावत एक समय के लिए है और एक तुलना के लिए है। इसके बाद क्या है, यदि तरही, इसका हिंदी अर्थ है यदि तो, इफ देन। यदि यासंदा अस्ति तर्हि महिला उपविशति, यदि कुर्सी है तो महिला बैठती है। यदि तर्हि अभी साथ में आएगा। क्लियर? यदा तदा, जब तब, जब आप मेरे शहर आते हैं तब आप मेरे घर आइए। जब सूर्य उदय होता है तब सुबह होती है। एक के साथ और एक रिलेटेड है, ए होगा तो ओ होगा, ऐसा बोल रहा है। जब सूर्य उदय होता है तब सुबह होती है। यदा सूर्य उदयति तदा प्रातः भवति। जब मैं घर का काम पूरा करता हूँ तब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मतलब यदा अहं गृहकार्यं समापयामि तदा अहं संस्कृतं पठामि, मतलब जब ए होगा तब भी ओ होगा, एक के साथ एक रिलेटेड, ऐसा बोल रहा है। यदा तदा, ये भी साथ में आएगा। इसके बाद क्या है, न, नहीं, न मतलब नहीं, ये आसान है, न मतलब नहीं, ए नहीं है, ओ नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है। क्या बोला है, क्या बालक खेल रहा है, नहीं बालक पढ़ रहा है। न मतलब नहीं, इसका कोई डिटेल्स जानने का जरूरत नहीं है, न नहीं, ऐसा ही जानना है। कुतः, कुतः मतलब कहां से या किस कारण से। कुतः आगच्छति, कहां से आ रहे हो, कुतः मतलब कहां से या किस कारण से। इसके बाद अन्यथा, अन्यथा मतलब नहीं तो। प्रतिदिनं व्यायामं आवश्यकम अन्यथा रोगी भविष्यति, प्रतिदिन व्यायाम आवश्यक है नहीं तो रोगी हो जाओगे, ये करो नहीं तो वो हो जाएगा, ऐसा। अन्यथा अध्ययनं करोतु अन्यथा उत्तीर्णं न भविष्यति, पढ़ाई करो नहीं तो उत्तीर्ण मतलब पास नहीं होंगे, ऐसा बोल रहा है। अन्यथा मतलब नहीं तो। एकत्र, इकट्ठे या एक जगह। छात्रा एकत्र तिष्ठन्ति, सर्वे एकत्र वदन्तु, मतलब छात्रा एकत्र तिष्ठन्ति, छात्र एक साथ बैठते हैं, सभी एक साथ बोले। एकत्र मतलब इकट्ठे या एक जगह। किमर्थम,
किसके लिए या किस लिए। भवान तं मम गृहं किमर्थं न आनीतवान, आप उसे मेरे घर किस लिए नहीं लाए। किमर्थम मतलब किसके लिए या किस लिए। अन्यत्र कहीं और या दूसरी जगह, मतलब माधव तत्र नास्ति सा अन्यत्र अस्ति। माधव वहां नहीं है, वह कहीं और है। अन्यत्र मतलब कहीं और या दूसरी जगह है। इधर नहीं है उधर है, उधर नहीं है तो अन्यत्र है, ऐसा बोल रहा है। कुत्र कहाँ, भवान कुत्र गच्छति, अहम आपनं गच्छामि, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। आपनं, आपनं मतलब बाजार, याद रखना। कुत्र मतलब कहाँ। अत्र, अत्र मतलब यहाँ। चषक अत्र अस्ति, गिलास यहाँ है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। अत्र मतलब यहाँ। अत्र वहाँ, अहं तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूँ। जलम तत्र अस्ति, पानी वहां है। तत्र मतलब वहां। क्लियर। इसके बाद एकत्र, एकत्र हो गया, फिर भी दिया एक जगह या इकट्ठे। सर्वे एकत्र वदन्तु, सभी एक साथ एक जगह बोले। इसके बाद सदा, सदा मतलब सर्वदा या फिर हमेशा। हंस सदा स्नानं करोति, हंस हमेशा स्नान करता है। सा सदा सत्यं वदति, वह हमेशा सत्य बोलती है। सदा मतलब सर्वदा या फिर हमेशा। सभी का इंग्लिश स्लाइड भी है, हिंदी भी है। अब क्लियर। आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमः संस्कृताय।